Okay, so welcome to all of you for a small key concept revision of money supply related topic. ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को करना बाकी था हमारा. कॉन्सेप्चुअली हम लोगों ने पूरे डिस्कशंस कर लिए हैं, बट वो इलस्ट्रेशंस की जो डेरिवेशन है मैथमेटिकल, उन डेरिवेशंस में थोड़े से चैलेंजेस होते हैं. मॉड्यूल ने वो दिया तो है पर वो ढंग से नहीं दिया है, इसलिए उसका एक सिंप्लीफाइड अप्रोच हमको तैयार करना था मनी मल्टीप्लायर अप्रोच का और मनी सप्लाई कैलकुलेशन का. तो उसको करने के लिए हम आज हैं. वी एक्सपेक्ट दैट वी शुड बी एबल टू डू इट इन नेक्स्ट 50 to 60 minutes. वी विल डू द कॉन्सेप्ट and we'll try to do some illustrations of the study material. So that should be the agenda for those who are watching the recording also. Prepare yourself mentally for this so that, and keep your calculators ready as well as the study material ready in front of you, so it will help. Okay sir. कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई में हमारा पर्पस ये था कितना पैसा देश में है, और कितना पैसा देश में है वो डिपेंड करता है कितना पैसा प्रिंट किया गया है. तो जो प्रिंट किया हुआ पैसा होता है वो बेसिकली कहलाता है हाई पावर्ड मनी, और वो हाई पावर्ड मनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सप्लाई. जितना ज़्यादा हाई पावर्ड मनी होगा उतना ज़्यादा मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा. ये सबसे देसी सोच है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ हाई पावर्ड मनी यूज़ होती है, बैंकिंग चैनल भी यूज़ होता है. जल्दी मुझे हाँ या ना में जवाब देते चलो बच्चों. डू वी ओनली यूज़ हाई पावर्ड मनी और बैंकिंग चैनल भी यूज़ होता है? सर बैंकिंग चैनल भी यूज़ होता है. बैंकिंग चैनल से सिर्फ वन टाइम यूजेज होता है या क्रेडिट क्रिएशन होता है? क्रेडिट क्रिएशन होता है. तो जितना पैसा हमने छापा है इंडिया में उतना ही पैसा है या उससे कई गुना ज़्यादा है? थोड़ा बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा ज़्यादा है? सर बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, हम देखे हैं ये सब कुछ. करेक्ट. तो जितना ज़्यादा बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा हमारा क्रेडिट क्रिएशन उतना बढ़ेगा. और क्रेडिट क्रिएशन होने के अंदर सीधा जितना पैसा बैंकों में जाता है सारा का सारा आगे बढ़ जाता है या बैंक्स उसमें रिजर्व रखती है? जल्दी से बताते चलो मुझे. सर रिजर्व रखती है. तो बैंक रिजर्व रखती है तो थोड़ा रिजर्व जितना चाहिए उतना रखती है या बैंक जनरली एक्सेस रिजर्व होल्ड करते हैं? सर एक्सेस रिजर्व होल्ड करते हैं. वो एक्सेस रिजर्व होल्ड करने से क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन बढ़ता है या कम होता है? सर कम हो जाता है. अच्छा, उसके बाद एक हमारा करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो होता है. हम जितनी ज़्यादा करेंसी मार्केट में कैश विड्रॉ करेंगे उतना क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, और जितना ज़्यादा हम बैंक में डिपॉजिट करके रखेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा. बराबर. तो हम अगर अपनी सिंपल सी मनी सप्लाई की इक्वेशन को बात करें तो मनी सप्लाई की इक्वेशन हमने कैसी बनाई? सर मनी सप्लाई की इक्वेशन हमने ऐसी बनाई कि सर मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू हाई पावर्ड मनी. हाई पावर्ड मनी कौन सी होती है? थोड़ा सा बताएंगे जब तक मैं आगे का लिखूँ. हाई पावर्ड मनी, व्हाट इज हाई पावर्ड मनी बच्चों? आरबीआई का प्रिंटेड किया हुआ पैसा. बराबर. उसके बाद आता है एक और चीज, रेशियो ऑफ रिजर्व्स टू डिपॉजिट. रेशियो ऑफ रिजर्व्स टू डिपॉजिट एंड रेशियो ऑफ करेंसी टू डिपॉजिट. बराबर. ये है देश का टोटल मनी सप्लाई. और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये किधर है? आपके स्टडी मटेरियल में.
टॉपिक 2.7 पेज 3.38। मिल गया सबको? स्टडी मटेरियल साथ में है या नहीं है? ओके। अब इस हाई पावर्ड मनी को वो नाम देते हैं एच। रेशियो ऑफ रिजर्व टू डिपॉजिट्स को देते हैं छोटा आर, और रेशियो ऑफ करेंसी टू डिपॉजिट्स को देते हैं सी। बोलो साहब, यस और नो? छोटा वाला सी, बराबर। अब ये रेशियो बेसिकली होता क्या है? रिजर्व टू डिपॉजिट्स। ये रिजर्व टू डिपॉजिट्स बेसिकली होता है, ब्रैकेट में अगर कहूँ तो आर डिवाइडेड बाई डी, कि टोटल डिपॉजिट्स का कितना रिजर्व्स में रखा हुआ है, और कैश करेंसी टू डिपॉजिट में कितनी करेंसी है टोटल डिपॉजिट के कनेक्शन में। ये मैं सजेस्ट करूंगा आप है ना इसको, ये सिंप्लीफाइड वर्जन को अपने पास नोट करते चलोगे तो आपको अच्छा रहेगा। मनी प्रिंटेड बाय आरबीआई या सेंट्रल बैंक। सो दिस इज मनी सप्लाई। यहाँ तक क्लियर? हेलो, आया? अब वो बोलते हैं आप कितना मनी मल्टीप्लाई करते हो, ये डिपेंड करता है मनी सप्लाई और मॉनिटरी बेस पर। ये तो एक तो मनी सप्लाई बताया मैंने, अब मैं दूसरा बता रहा हूँ आपको, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है सर? मनी सप्लाई अपॉन मॉनिटरी बेस। मनी मल्टीप्लायर होता है छोटा वाला m, मनी सप्लाई होता है बड़ा वाला m, और मॉनिटरी बेस होता है MB। और इस MB को हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं। यो कहीं करे हो, समझ में आयो कि नहीं आयो? बढ़िया। तो अब एक बात बताओ, मनी मल्टीप्लायर मतलब क्या? जितना पैसा, ये देखो मैं आपको मनी मल्टीप्लायर इसके अंदर बताता हूं। सर मनी सप्लाई आपका होता है मनी मल्टीप्लायर, ये प्रिंटेड करेंसी 10 करोड़, मनी स्टॉक 60 करोड़, तो इसका मतलब मनी मल्टीप्लायर कितना है? 6। मॉनिटरी बेस है मेरा 10 करोड़, टोटल मनी सप्लाई है 60 करोड़, तो ये हो जाएगा सर मॉनिटरी बेस कितना निकला? 10 करोड़, और ये 60 करोड़, तो आया 6, बराबर। अब ये कहानी आगे चलती है, इसको क्या बोलते हैं देखो, एक बार हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ो। M मतलब मनी मल्टीप्लायर is defined as the ratio that relates to the change in money supply to a given change in the monetary base। कितना पैसा बढ़ाने से, हिनल बेटा आवाज बराबर है सबके लिए, अभी कुछ चेंज नहीं करा मैंने। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर ले बच्ची। चलो मैं इधर रख लेता हूँ हाथ में माइक। अभी ज्यादा क्लियर है आवाज? ठीक है, मैं हाथ में रख लेता हूँ माइक। ओके सर, मॉनेटरी बेस मतलब पैसे का बेस।
मतलब जितना पैसा आपने प्रिंट किया हुआ है। देखो ये पढ़ो साथ में, विभा हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ो। It is defined as the ratio that relate to the changes in money supply to a given change in the monetary base. It is the ratio of the stock of money to the stock of high powered money. High powered मतलब printed पैसा. It denotes by how much the money supply will change for a given change in high powered money. The money multiplier process explains how an increase in the monetary base causes the money supply to increase by multiple amount. अगर मैं 100 करोड़ रुपया प्रिंट करता हूँ ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय सेंट्रल बैंक के थ्रू, और अगर टोटल 500 करोड़ का मनी सप्लाई बनता है तो 500 डिवाइडेड बाय 100 5 हो जाता है। हेंस द मल्टीप्लायर इंडिकेट्स द चेंज इन मॉनिटरी बेस विच इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मनी सप्लाई। यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? करेक्ट। हम दो अजम्पशन लेके चलते हैं इतने छोटे से इक्वेशन में। एजम्पशन क्या लिया हमने? बैंक कोई एक्सेस रिजर्व रखती नहीं है। ये एजम्पशन सही है या सर प्रैक्टिकली सही नहीं है? हाँ। दूसरा, लोगों के हाथ में करेंसी नहीं होती, तो ये भी जनरली एजम्पशन बड़ा अनरियलिस्टिक है। तो ये जो आपको जो मनी सप्लाई मिल रहा है, ये दो ऐसे अजम्पशन पे मिल रहा है जो आपको प्रैक्टिकली नजर नहीं आते। एग्रीड और डिसएग्रीड? तो अब हमको देखना पड़ेगा कि सर ये एक्चुअल लाइफ में कैसा होता है। एक्चुअल लाइफ में क्या होता है? सिर्फ हाथ में करेंसी होती है या बैंकिंग मूवमेंट भी होता है? सर बैंकिंग मूवमेंट भी होता है, ठीक है ना। तो अब वो बोलते हैं कितना मनी, अच्छा एक और चीज बताते हैं, मनी मल्टीप्लायर कितना होता है। तो वो बोलते हैं जितना आप कम रिजर्व रखोगे उतना ज्यादा मनी मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर मैंने कहा व्हाट डिटरमाइंस द साइज ऑफ द मनी मल्टीप्लायर, इस एजम्पशन के हिसाब से जब ना कोई एक्सेस रिजर्व है ना कोई हाथ में करेंसी रखता है, तो जितना कम रिजर्व उतना ज्यादा मल्टीप्लीकेशन। तो बोलता है इफ आर इज द रिजर्व रेशियो इन अ कंट्री फॉर ऑल कमर्शियल बैंक्स देन ईच यूनिट ऑफ रूपी मनी रिजर्व जनरेट्स 1/r मनी। इसका मतलब अगर रिजर्व 10% है तो 1 डिवाइडेड बाई 10% इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 5% है तो 20 हो जाएगा। मतलब जितना कम रिजर्व रखोगे उतना ज़्यादा आपका मनी सप्लाई बनेगा, मनी मल्टीप्लायर बनेगा। यस और नो? सर हायर द रिजर्व रेशियो लेस of each deposit bank loan out and the smaller the money multiplier. Agreed or not? बराबर। ये उन बेसिक दो एजम्पशंस पे चल रहे हैं हम जो यहाँ लिए हुए, नंबर 1 और नंबर 2। पर हम जानते हैं रियल लाइफ में ये एजम्पशंस काम नहीं करेंगे, तो फिर हमको क्या करना है? अब अगर हम बोलते हैं जितना ज़्यादा लोग कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे मनी मल्टीप्लायर उतना कम होता जाएगा। लिख रहा है देखो, इफ सम पोर्शन ऑफ हाई पावर्ड मनी फाइंड इट्स वेज इनटू द करेंसी। इसका मतलब घर में पोटला बना के रख दिया, तिजोरी में रख दिया, जमीन में गाड़ दिया, तो मनी सर्कुलेट नहीं हुई, बैंक में नहीं डाली, तो ओवरऑल क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? गुड। तो ये लाइन समझ में आना चाहिए। ये हाईलाइटेड येलो लाइन समझ में आती है? मतलब जितना ज़्यादा हाई पावर्ड मनी करेंसी के फॉर्म में आती जाएगी मनी मल्टीप्लायर बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा? बराबर। तो यहां तक तो सही आए हो सब जने। वेरी गुड। अब यहाँ पर मिल्टन फ्रेडमैन और एना श्वार्ट्ज ने आके आपको ज्ञान बांटा है और वो थोड़ा सा अब आपको उसको ऑर्गेनाइज करके देंगे। उनका क्या कहना है अब आप ध्यान से सुनते चलो। वो ये कहते हैं, जो ये कहा है कि सर मनी सप्लाई प्रैक्टिकली 3 बातों से चलता है। ये मिल्टन और एना श्वार्ट्ज का ही यहाँ
क्या रिपीट करूं ऋषि? जल्दी बता, क्या रिपीट करूं? हाई पावर्ड मनी, जितना ज़्यादा हाई पावर्ड मनी, ये ले लिख ले, जितना हाई पावर्ड मनी करेंसी में कन्वर्ट होगा, मनी मल्टीप्लायर उतना ही कम होगा। अभी ठीक है? ए भाई सुले साहब, बिल्कुल। अभी 1-to-1 सर्विस चल रही, तो फटाफट मेरे को यस नो जवाब देते जाना, तो फटाफट हो जाएगा। हाँ जी। तो अब ये हमने किसके बारे में बात कर ली सर? हमने ये बात कर ली मनी मल्टीप्लायर के बारे में। अब हमें ये भी समझ में आ गया मॉनेटरी बेस भी। अब हम बात करेंगे मनी सप्लाई की। अब हमारा डिस्कशन इस पर है। तो जब हम मनी सप्लाई की बात करते हैं, तो मनी सप्लाई एना श्वार्ट्ज और मिल्टन फ्रेडमैन बोलते हैं 3 चीज़ों से चलता है। वो बोलते हैं H हाई पावर्ड मनी, फिर वो बोलते हैं R रिजर्व रेशियो, एंड प्लस छोटा c दैट इज करेंसी रेशियो। इतना माना क्या? यही चीज़ जो यहाँ लिखी थी मैंने, वापस से लिखी है, बेसिकली इसी को मैंने वापस से लिखा है अभी आप लोगों के लिए। ठीक है। अब उनका कहना है हाई पावर्ड मनी जितनी प्रिंट करोगे तो इसमें रिलेशनशिप कैसा मिलेगा? हाई पावर्ड मनी का रिलेशनशिप आपको सर ये डायरेक्ट मिलेगा, मोर द H मोर द मनी सप्लाई। हाँ या ना? और मुझे अब एक बात बताओ, रिजर्व जितने ज़्यादा होंगे, रिजर्व जितने ज़्यादा होंगे, इसको है ना ऐसा करो ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए, इन कंपोनेंट्स को ऐसा करो। हाँ ठीक है। अब इसको ऐसा करो, रिजर्व अगर ज़्यादा होंगे तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगा या कम होगा? सर कम हो जाएगा, बराबर। और अगर करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो ज़्यादा है तो मनी सप्लाई का क्या होगा? ज़्यादा लोग करेंसी हाथ में रख रहे हैं, बैंकों में नहीं रख रहे हैं, तो भी कम होगा, बराबर। तो इसका मतलब अब अगर मैं इसको ऐसा समझाना चाहूँ आपको, तो ये ज़्यादा है जनरली, और डायरेक्ट रिलेशनशिप पे जितनी ज़्यादा ये होगी तो सप्लाई उतनी बढ़ेगी, ये जितनी ज़्यादा होगी तो सप्लाई उतनी कम होगी, और ये भी जितनी ज़्यादा होगी तो सप्लाई उतनी कम होगी। हाँ या ना? तो अब ये बोलते हैं कि मनी सप्लाई 3 चीज़ों से चलती है साहब। ठीक है। तो वो बोलते हैं मनी सप्लाई इन 3 चीज़ों से चलती है, मतलब मनी सप्लाई को, अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर आकर मॉड्यूल चुप है और मेरे को यही समझाना है तुमको। दिस इज व्हाट स्टॉप्ड मी फ्रॉम गिविंग द एक्सप्लेनेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जितनी कहानी है मनी सप्लाई की, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो मनी सप्लाई की कहानी मैंने समझाई है तुमको, ये आके यहाँ बैठेगी पूरी की पूरी।
ये मैंने क्या करा समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इसमें आगे ये मैथमेटिकल गेम खेलने वाले हैं, पर मैथमेटिकल गेम से पहले अपने को लॉजिकल पॉइंट पता होना चाहिए। ये समझा क्या? ये जो गोला बनाया मैंने ऐसा, तो इसमें एक ये था पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट था, और एक ये वाला पॉइंट था। ओके, तो अब एक बात बताओ, क्या मैं मनी सप्लाई को ऐसे लिख सकता हूं? सर ये लिख सकता हूं क्या? सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो मनी सप्लाई आ गया, छोटा m इंटू एम बी, छोटा m इंटू एम बी इज इक्वल्स टू बड़ा M। खतरी तू क्यों आया है यहाँ पे? तू भाग तो यहाँ से जरा, तेरा बहुत ग्रुप क्लियर होगा, मेरे को सब मालूम है तेरे हिस्से की चॉकलेट भी आ गई मेरे पास, चल निकल। खबरदार आया तो अभी चुप रहे, पहले भी बहुत परेशान किया तूने मेरे को, तू मिलता तेरा कान जरूर खींचता मैं। चल जा यहाँ से, अभी परेशान मत कर। बाद में बात करते हैं, तू मेरे को फोन लगाना आज शाम को, ठीक है? तो बड़ा M इंटू, ये समझ में आया मेरे बच्चों? अब यहां पर हमारा मॉड्यूल चुपचाप हो गया था, तो मॉड्यूल ने इस तरीके के डेरिवेशंस नहीं डेवलप करे। अब मॉड्यूल एक और चीज बोलता है कि मनी मल्टीप्लायर जो है उसका जो साइज है, अब आप मुझे थोड़ा थोड़ा बताओ, इम्पैक्ट ऑन मनी मल्टीप्लायर, ठीक है? इम्पैक्ट ऑन मनी मल्टीप्लायर क्या होगा? सिचुएशन ये दी हुई है और इम्पैक्ट आप मुझे बताओगे, ठीक है? सिचुएशन क्या दिए देखना। सर अगर सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स ऊपर जाते हैं तो मार्केट में बांटने लायक पैसा बढ़ेगा या कम होगा? तो जब बांटने लायक पैसा कम होगा तो मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा या कम हो जाएगा? ठीक है। अच्छा, अब अगर दूसरा मैं बोलूं, एक्सेस रिजर्व्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, ये बढ़ा दिए जाते हैं, तो मार्केट में पैसा बांटने लायक बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो इससे मनी सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सर वो भी कम होगी, बराबर। और उसके बाद वो बोलते हैं करेंसी होल्डिंग टेंडेंसी ऑफ पब्लिक अगर बढ़ जाती है तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा? सर कम होगा।
तो इससे ओवरऑल इम्पैक्ट मनी सप्लाई पे जा, मनी मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा सर। सर कम हो जाएगा, हाँ या ना? तो इसी को ये लोग सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स को कहते हैं छोटा आर, कमर्शियल बैंक के एक्सेस रिजर्व को बोलते हैं ई, और करेंसी होल्डिंग को बोलते हैं सी। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बताना मुझे, मनी मल्टीप्लायर साइज is equals to R plus E plus C. Money multiplier size will, if it goes, will go up when reserve is less, excess reserve less and currency holding is less. यो इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? तुम लोग ये लिखते जा रहे हो कि नहीं लिखते जा रहे हो, मेरे को ये भी बता दो। हाँ, क्योंकि वो मॉड्यूल थोड़ा सा अलग अलग ही चल रहा है उसके ऊपर। नोट कर रहे हो ना? वेरी गुड। अब ये सब मैंने क्यों बताया आपको, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, मुझे एक बात बताना, कि मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू, अब मैं ऐसा लिख सकता हूं, बताना, हाई पावर्ड मनी प्लस मनी मल्टीप्लायर और बड़ा M अपॉन MB यस, रिजर्व टू डिपॉजिट में है दोनों हेतु। ठीक है, अब जरा यहां से एक मैथमेटिकल, अब यहां से एक मैथमेटिकल, एक मिनट ये वाला हटा देना जरा आप, एक मिनट के लिए, इसमें फिर कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, इसको हटा देना जरा, इसको हटा दो, नहीं तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको बाद में समझ में आ जाएगा लेकिन अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो बीच में आ जाता है ना, वो इंस्टीट्यूट में वही है, थोड़ा उनने अप डाउन वो फॉर्मेटिंग का जैसा हम आपने उधर देखा था हमारे साथ क्वेश्चंस में, वो डेरिवेशंस प्रॉपर नहीं थे, और वो जितने भी डरावने डेरिवेशंस करे थे उन्होंने उसका कोई मीनिंग नहीं था। अगर आप लोगों को याद हो तो अपन ने जब क्लास में करा था कि सारी चीज़ें अपन ने बेसिक फंडामेंटल से करी थी, और फिर बोला था इसकी ज़रूरत क्या है।
तो अब एक बात बताओ, क्या मैं मनी मल्टीप्लायर को ऐसे लिख सकता हूं? इज इक्वल्स टू मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस। ये कुछ नया तो नहीं लिखा मैंने? तो मैं इसको अब वापस ऐसा लिख रहा हूं, देखो, छोटा m इज इक्वल्स टू बड़ा M अपॉन MB। MB को वो मॉनेटरी बेस को H भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? अब यहां से ध्यान देना, यहां से थोड़ी सी जादूगरी चालू होने वाली मॉड्यूल की, और वो मॉड्यूल में क्लियरली नजर नहीं आती है। सर ये छोटा m को मैं अब m अपॉन h लिख रहा हूं। अब मेरे को यस नो देते जाना रे फटाफट। ये लिख सकता हूं, मतलब ये MB की जगह मैंने क्या करा, की जगह सिर्फ h लिखा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मनी सप्लाई दो रूप में दिखेगा तुमको? सर मनी सप्लाई एक तो होगा करेंसी प्लस डिपॉजिट्स, हाँ या ना? हेलो, मनी सप्लाई करेंसी प्लस डिपॉजिट्स, और मॉनेटरी बेस में होगा कितनी करेंसी हाथ में प्लस रिजर्व्स, यस और नो? हाँ या ना? हाई पावर्ड मनी जितनी हाथ में है और जितनी उनने रिजर्व में रोक के रखी है, तो वो टोटल हाई पावर्ड मनी है। ये यहां पे आ गए कि नहीं आ गए? खतरी मार खाएगा तू, मेरे हाथ आ जाएगा, मैं बता देता हूँ। परेशान मत कर बेटा, बच्चों की एग्जाम है, तेरे को भी फाइनल देना है, बच्चों की बद्दुआ लगेगी, तू परेशान कर रहा है बीच बीच में। तेरा भी फाइनल है। हाँ तो तू फिर चुपचाप बैठ, हाव हाव मत कर बीच में, ज्ञान ले, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सारे बच्चे C+D और C+R तक आ गए क्या? तो अब मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, देख लेना जरा, छोटा m इज इक्वल्स टू बड़ा M अपॉन H इज इक्वल्स टू C+D अपॉन C+R। ठीक है? अब यहां पर एक चीज हुई है जो मॉड्यूल में उसने क्लियर नहीं लिखी आपको, वो आप लिख देख लेना। इस पूरे को उनने डी से डिपॉजिट से डिवाइड करा है, तो ये पूरा अब डिवाइड बाय डी होगा। ठीक है, और जब ये डिवाइड बाय डी होता है तो फिर निकल के खुल के कैसा बनता है, ये देखो, इज इक्वल्स टू C अपॉन D प्लस D अपॉन D, नीचे C अपॉन D प्लस R अपॉन D। बस ये पॉइंट उधर क्लियर नहीं है, और ये फिर अब नीचे जाके ये C+D अपॉन 1 हो जाएगा, बिकॉज D अपॉन D हट गया। ये भैया, हाँ या ना? और ये नीचे हो जाएगा C+R डिवाइडेड बाई D। ठीक है, अब मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या देखना, C+D को 1 अपॉन डी भी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ये बताओ मेरे को पहले। और फिर नीचे ऐसा कि चलेगा C+R अपॉन डी, ऐसा कर सकता हूं कि नहीं? ओ हाँ ना ना ना, जल्दी बताओ क्या कैसे हुआ वर्षा बिटिया? तू बेटा सिंपल सा मैथ्स निकाल,
अगर ये 1 है तो सी प्लस डी प्लस 1 करेगी तो दोनों को कॉमन लेगी तो क्या होगा, 1/d हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे मेरे भाई, चलो वापस बताता हूँ, मेरे को मालूम था यहीं फंसती है गाड़ी। ये दोनों को डी से डिवाइड करा, ओके नॉट ओके, ओके नॉट ओके बोलना। ठीक है, तो इसको तू 1 करके वापस जाने के बजाय ऐसा भी कर सकते हो तुम, करना चाहो तो। ये सेम है ना, तो इनको अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हो क्या तुम, सी प्लस डी अपॉन डी डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? और इसको सी प्लस आर अपॉन डी लिख सकते हो क्या? चलो ये बता दो, ये चलेगा? चलो ठीक है, काला वाला हटा दो। अब दोनों का डी और डी कैंसिल कर सकता हूं क्या मैं? सर सी प्लस डी अपॉन डी और सी प्लस आर अपॉन डी, ये दोनों का सर अब आप डी और डी कैंसिल मार दो, तो मिला क्या तुमको अब फाइनली, सी प्लस डी अपॉन सी प्लस आर। तो फिर हम वापस वहीं आ गए। ठीक है, घूम लिए इतना? हाँ तो बोल रहा हूँ घूम लिया ना इतना। तो ये तो बोल रहा हूँ यहीं से तो शुरू किया था। रिक्वायरमेंट क्या है मैं वही बोल रहा हूँ तुम्हारे। अब 1 मिनट तुम्हारा मॉड्यूल निकाल के दिखाता हूँ, देखो मॉड्यूल कितना चुपचाप गायब करके निकल गया तुमको चीजें। ये देखो मॉड्यूल में प्रॉब्लम यहीं आई है। देखो ये उसने तुमको जहां तक इतना तक तो समझा दिया मैंने। अब देखो यहां से डेरिवेशन देखो उसने क्या करा, उसने ये माना है सी प्लस डी सी प्लस आर, इधर यस नो करते जाना मेरे को। इधर ठीक है, ये ठीक है, एम इज इक्वल्स टू सी प्लस डी, एच इज इक्वल्स टू सी प्लस आर। अब वो सी इज करेंसी एंड डी इज डिपॉजिट्स बोलता है वो, ठीक है, करेंसी भी हो गया डिपॉजिट भी हो गया। विच आर अज्यूम टू बी डिमांड डिपॉजिट, वी समराइज द बिहेवियर ऑफ पब्लिक बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक बाय 3 वेरिएबल्स, करेंसी टू डिपॉजिट छोटा सी, रिजर्व छोटा आर, एंड हाई पावर्ड मनी एच। ठीक है, यहां तक भी ओके। अब बेसिकली ये है एम अपॉन एच, ये बेसिकली होना चाहिए था एम अपॉन एच, और इन्होंने उठा के सी प्लस 1 अपॉन डी और सी प्लस आर अपॉन डी एक साथ दे दिया तुमको। अब ये कैसे हुआ, ये समझ में आया क्या? गोला लगाया जिस पे, ये समझ में आया क्या? कुछ को आया, शुभ को आया, हिनल को आया, वर्षा को नहीं आया, आशिका को आया, वेरी गुड, कुछ को आ गया, वेरी गुड, मोहित को नहीं आया। स्नेहा को आ गया। ये कैसे आया उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन्होंने क्या करा, इससे डायरेक्ट आपको वो यहां ले आए हैं, और इसके बीच की कहानी इन्होंने बताई नहीं आपको। तो अब मेरे को वापस से बता लेने दो, बोलूं? अब मैं बोलूं?
हाँ, जितने भी मैथमेटिकल डेरिवेशन है, मैं बोल रहा हूँ इसके बीच का डेरिवेशन उनको देना चाहिए था और उन्होंने नहीं दिया है। मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। अलाउ मी सम टाइम, 2 मिनट मेरे को कराने दो। फिर से चलो सर। छोटा m इज इक्वल्स टू बड़ा M अपॉन h इज इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c प्लस आर। ठीक है, अब उसको उनने m लिया और पूरे को d से मल्टीप्लाई कर दिया उनने। ठीक है, d से मल्टीप्लाई नहीं, d से डिवाइड किया है। मैं वही बोला हूँ, छोटा बड़ा कॉमन, देखो वो मैथमेटिकल कॉमन लेने का अलग अलग तरीके का है। आप मेरे को ये करा लेने दो तो वो ज़्यादा इजी है, बिकॉज इसके बाद आप जाके करोगे तो वहाँ पे यही निकल के आने वाला है कि इसके इतना कोई लॉजिक है नहीं, बस वो डेरिवेशन पता नहीं क्यों दे रहे हैं आपको, तो मेरे को आपको समझाना है। लॉजिकली अभी प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल में उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो सर m अपॉन h इज इक्वल्स टू c प्लस डी डिवाइड बाई डी अपॉन c प्लस आर डिवाइड बाय डी। तो सर वो c अपॉन डी प्लस डी अपॉन डी हो रहा है और ये नीचे जाके c अपॉन डी प्लस आर अपॉन डी हो रहा है और इसको उनने उसके बाद करा 1 c अपॉन डी प्लस 1 और ये अपन c प्लस आर हो गया d। और उसने उसको बाद उसको जब यूं लिखा तो c प्लस 1 अपॉन, एक मिनट, c प्लस 1 अपॉन डी और c प्लस आर अपॉन डी, फिर डी और डी कैंसिल मारा तो वो हो गया c प्लस 1 अपॉन c प्लस आर। और जब c प्लस 1 अपॉन आर हुआ तो वो जाके m अपॉन h हो गया। और अब आपको याद दिला दूं तो उसने अब आपको नया नाम, ये m अपॉन h क्या है, ये इसी को हमने बोला है मनी सप्लाई। सॉरी, मनी मल्टीप्लायर, एक मिनट कहाँ गया, मनी मल्टीप्लायर। अब तुम्हारा मनी सप्लाई क्या था सर? मनी सप्लाई आपने निकलवाया था हमको छोटा m इंटू बड़ा h। ठीक है, तो अब अगर मैं इस पूरे को मनी मल्टीप्लायर को h से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसा कर सकता हूं क्या? देखना जरा, मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू c प्लस 1 अपॉन c प्लस आर इंटू h। मतलब इस छोटे m की जगह मैंने इसको लिख दिया। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बस वो यही लाइन सिखाने के लिए आपके साथ खेल गया था। ये देखो, ये लेकर यही आया आखिरी में लाइन, इसके बीच की कहानी पूरी उड़ा दी उसने। वन प्लस सी अपन आर प्लस सी इंटू एच इज इक्वल्स टू, अब उसको पूरे को m इंटू एच कर दिया उसने। क्लियर? नोट करना है क्या? नोट करने का टाइम दूं? ओ दादा,
नोटिंग हो गई है, कर रहे हो? स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये लो। नोटेड। तो मैं आगे चलूं? जल्दी बताओ। अब इसके अंदर एक बात बताओ, इसने लिखा है अपने को करेंसी प्लस C+1 कर दिया और C+R करा है नीचे। अगर कोई एक्सेस रिजर्व होगा तो क्या करेंगे? इफ देयर इज एक्सेस रिजर्व, if there is excess reserve, then तो C+I/C+E+R हो जाएगा वो into H। if there is excess reserve then C+1/C+E+R into H हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है अपने को। हेलो हेलो हेलो, बाकी कहाँ गए सारे? जवाब दो बेटा। करेक्ट। तो अब इससे रिलेटेड उसने कुल मिलाकर आपको जो बातें बोली हैं उसका मतलब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस नंबर 1, currency ratio is based on behavior of public। agreed or not? उसके बाद बोला excess reserves ratios are set by banks। जिसको बोलेंगे वो ई। एग्रीड और नॉट?
एंड तीसरा required reserve ratio set by central bank is based on CRR and other obligations. तो इसमें आएगा छोटा वाला R. Yes or no? हो गया? नहीं हुआ? डन. अब आ जाओ, एक आध दो छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं अपन जो आपके स्टडी मटेरियल में है. सर इलस्ट्रेशन ये रहा है, इन ग्लैडीज लैंड R इज 10%, मतलब 0.10. सर R इज 10% मतलब 0.10. करेंसी 400 बिलियन है, डिपॉजिट 800 बिलियन है, एक्सेस रिजर्व है 0.8 बिलियन मतलब 800 मिलियन. ठीक है. मनी सप्लाई M इस करेंसी प्लस डिपॉजिट्स 1200 बिलियन. सर वो मनी सप्लाई बड़ा M इज इक्वल टू C प्लस D बराबर 1200 बिलियन. करेंसी रेशियो कितना है? करेंसी है 400 और टोटल डिपॉजिट है 800, तो करेंसी रेशियो कितना हुआ? 0.5, मतलब 50% ऑफ देयर मनी एज करेंसी इज हेल्ड. हाँ या ना? यहां तक आया समझ में? तो बेसिक फॉर्मूला क्या सीखा है अपन ने? C प्लस, वो निकाल के देगा आपको मनी सप्लाई कितना हो रहा है. अच्छा, E कितना है? एक्सेस रिजर्व भी दिए, एक्सेस रिजर्व इज 0.8. 0.8 किसके ऊपर? 800 पर. सर 0.8 बिलियन अपॉन 800 मतलब 0.8 बिलियन में एक्स्ट्रा रख रहा हूं. ठीक है. तो 0.001 और बैंक होल्ड 0.1% ऑफ द डिपॉजिट इज एक्सेस रिजर्व्स. ठीक है. नाउ व्हेन यू होल्ड 0.1% ऑफ योर डिपॉजिट एज एक्सेस रिजर्व, तो अब आपका फॉर्मूला क्या आता है? M इज इक्वल्स टू 1 प्लस C अपॉन R प्लस E प्लस C. ये एक्सेस रिजर्व में ये वाला आएगा. हेलो. तो 1 प्लस करेंसी कितनी है? करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो 1 प्लस 0.05, तो ये होगा 1 प्लस 0.05 अपॉन रिजर्व कितना रखा उसने? रिजर्व रेशियो रखा 0.1, सो 0.10 प्लस एक्सेस रिजर्व कितना है? 0.1% प्लस करेंसी कितनी है? 0.5. तो सर 1.05 डिवाइडेड बाय 0.70. यस और नो? 0.70 नहीं सर, 5.01 है ना, सॉरी 0.01 है वो, 001.
0.001, तो हो गया 1.5, एक मिनट, 1.5 डिवाइडेड बाय 0.601, तो ये आंसर निकल के आया हमारा 2.5। अब ये 2.5 का मतलब क्या है सर? 2.5 है मेरा और आपका मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर बोले तो जितना पैसा मैंने मार्केट में डाला उसका कितना गुना क्रिएट होगा। तो ये डिपेंड करता है कितना रिजर्व रखा हमने, कितना एक्सेस कैपेसिटी होल्ड करी, और हमने कितना करेंसी में रखा। समझा क्या? Therefore, 1 unit increase in high powered money will lead to a 2.5 increase units in M. अब सिंपल डिपॉजिट मल्टीप्लायर रेशियो वुड हैव बीन 1 अपॉन रिजर्व रेशियो, तो 10 होता। तो देखो वो जो पुराना, तो ये जो पुराना वाला अगर अपन अजम्पशन पे चलते हैं कि किसी ने कोई कैश नहीं रखी है अपने हाथ में, बैंक कोई एक्सेस रिजर्व नहीं रख रही है, तो 1 अपॉन 0.1 हो जाता, तो 10 टाइम्स होता। पर ये रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। तो ये था तब जब एज्यूमिंग नो कैश इन हैंड एंड नो एक्सेस रिजर्व। बराबर। तो द डिफरेंस इज ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ करेंसी एंड एक्सेस रिजर्व इन कैलकुलेटिंग द मल्टीप्लायर। अब वो बोल रहा है अगर ये रिजर्व रेशियो 10% की जगह 15% हो जाता तो क्या होता? तो सर 10% की जगह 15% होता तो ये तो सेम ही रहता, बस ये नीचे ये चेंज होता। तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर रिजर्व बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, ये बताओ मेरे को पहले कॉमन सेंस लगा के। चलो सर कम होना चाहिए, देखो कम हो रहा है, नीचे देख लो। 1 डिवाइडेड बाय 0.601 की जगह 0.651 जैसे हुआ तो कम हो गया। ऑब्वियसली आर एंड एम आर नेगेटिवली रिलेटेड, एम फॉल्स व्हेन आर राइजेस and M rises when R falls. The reason is that less multiple deposit creation can occur when R rises, while more multiple deposit creation can occur when R falls. आया इलस्ट्रेशन समझ में? डेरिवेशन क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलो अब 1 मिनट, 2 इलस्ट्रेशन पीछे हैं, वो फटाफट देख लो, बाकी की बाकी सब आपको आता है, इन्हीं पे अपनी बात रुकी हुई थी। तो 2 इलस्ट्रेशन है छोटे छोटे। अच्छा नैरो मनी नहीं, 1 मिनट, इलस्ट्रेशन इसका कौन सा था? ये रहा। इफ द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज 10%, करेंसी इन सर्कुलेशन ये 10% है, करेंसी इन सर्कुलेशन इज 400 बिलियन, डिमांड डिपॉजिट्स आर 1000 बिलियन, एंड एक्सेस रिजर्व रेशियो रिजर्व टोटल 1 बिलियन। फाइंड द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। तो सर आर तो दे दिया 0.10, करेंसी दी 400 बिलियन, डिमांड डिपॉजिट दिया उसने टोटल कितने? 1000। तो बेसिकली एम इज इक्वल टू सी प्लस डी, 400 प्लस 1000 तो 1400 मनी सप्लाई हो गई। और अब देखो डिपॉजिट टू करेंसी कितना है?
सर 400 डिवाइडेड बाय 1000 तो 0.4। सर 400 डिवाइडेड बाय 1000 तो 0.4 आया, मतलब 40% हम मनी अपनी करेंसी में होल्ड करते हैं। एक्सेस रिजर्व कितना, 1/1000। सर 1/1000 तो 0.001 आया। ठीक है, तो मल्टीप्लायर क्या रहता है, सी प्लस, मल्टीप्लायर की ये रही ना। अब देखो इसने ना बीच में फॉर्मूला भी गायब कर दिया, तुम लोगों को समझा, इसने ना सॉल्यूशन सही नहीं दिए हैं इसके अंदर, मतलब वो बच्चे को घर पे कंफ्यूज करने की चीज़ें हैं ये तो ना। एम इज इक्वल्स टू 1+c अपॉन r प्लस ई प्लस सी। एम इज इक्वल्स टू, छोटा वाला एम इज इक्वल्स टू 1+c अपॉन r प्लस ई प्लस सी। तो 1+c कितना निकला इसका, 1 + 0.4, रिजर्व कितना निकला 0.1 प्लस 0.001 प्लस 0.4। तो कितना होगा, तो 1.4 डिवाइडेड बाय 0.501। अब देखो गलती क्या कर रहा है, ये 1.04 लिखता है यहाँ पर और यहाँ लिख देता है 1.5, मिस्टेक। गलती दिखी, अब कौन समझा इंस्टीट्यूट वालों को कि इतने बड़े बड़े ब्लंडर करके बैठे वो लोग, बच्चा कैसे करेगा घर पे। सर 1.4 डिवाइडेड बाय 0.501 करो, कितना आता है आंसर देखो, वन 1.4 डिवाइडेड बाय 0.501 करना जरा, आंसर सही निकाला ना 2.79। हाँ फिर ठीक है, तो इसको 1.4 करना चाहिए था उसको, तो आंसर सही है, सिर्फ 1.5 की गलती करी उसने। सुले साहब एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार का था जहां तक मुझे याद है। अब क्लियर हुआ बच्चों, चलो ये मेरे को 2 कराने थे ताकि आप लोगों के सामने रहें। अब आप अगर आरटीपी और इसमें भी देखोगे तो नाउ यू शुड बी एबल टू डू इट। मेन था एक, उसके साथ जो 2 कमी थी, मुझे लग रहा था इसका डेरिवेशन इनको ढंग से समझाना चाहिए था, हमको इन्होंने समझाया नहीं, तो डेरिवेशन आपका मेरा हो गया है। अच्छा एक बात बताओ, डेरिवेशन में ये कर सकता हूँ क्या, एच और एच कैंसिल कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1+c अपॉन r प्लस सी इज इक्वल्स टू मनी मल्टीप्लायर, ये कर सकता हूँ ना। बच्चे जनरली क्या होता है, छोटा m और बड़ा m और r पे कंफ्यूज होते रहते हैं, तो उसका ध्यान रखना, इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम टू यू। ओके चलो गुड। तो सब मेरी तरफ से ये था जो मेरे को आप लोगों को समझाना था, तो दिस वाज माय ड्यूटी